समस्त देशवासियों को, समस्त भक्तजनों को जेठ मास गंगा दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और निर्जला एकादशी भगवान श्री हरि आपको पूर्ण आशीर्वाद दें। यह मेरी मंगल कामना मेरी और परमात्मा की तरफ से आप सभी को प्राप्त हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन विशेष क्यों है। आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से आप सभी परिचित हैं, आप सभी ने शास्त्रों में पढ़ा भी है और साधु संतों के मुख से अनेकों बार कथाएं भी सुनी हैं। तो समुद्र मंथन सुनना एक अलग बात है, लेकिन उसको हमें उससे सीख लेना, यानी समुद्र मंथन क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था। शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है, या चाहे रामचरितमानस है, रामायण, भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण, ऐसे बहुत सारे वेद शास्त्र हुए हैं जिनमें बहुत कुछ ज्ञान हमें सिखाया गया है। और ये नहीं है कि हमने सिर्फ उनको पढ़ने के लिए ही ज्ञान को हमें दिया है। उस ज्ञान को पढ़ के हमें अपने शरीर में, हमें अपने शरीर से, या हम इस संसार में आए हैं, मृत्यु लोक में हमने जन्म लिया है, तो इस मृत्यु लोक में रहने के बाद, इस संसार में रहने के बाद उन शास्त्रों को समझते हुए हमें अगर अपने शरीर के अनुसार, इस संसार के अनुसार और परमात्मा की शक्तियों को देखते हुए हम जीवन को यापन करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुचारू रूप से व्यतीत होता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, वही हम, उसको ही हम अपने जीवन में अवतरित करते हैं और उसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है। आज आपका जन्म हुआ, आपने माता पिता से जो भी कुछ सीखा या अपने समाज में जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी के अनुसार, या जिस जगह पे आपने जन्म लिया उसी की संस्कृति और उसी के संस्कारों के अनुसार, उसी के खान पान के अनुसार आपका जीवन यापन होता है। ऐसे ही अगर हम इस संसार में आए हैं तो जो हमारी भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं, जो भारत भूमि, जो देवभूमि भी कहलाती है, इस देवभूमि पर जितने भी देवी देवता हुए हैं उन सब की अगर लीलाओं को हम देखें तो वह सारी लीलाएं हमारे अंदर ही हैं। अगर उन लीलाओं को हम अपने शरीर में ही अवतरण करके उनका मंथन करके अगर ज्ञान की प्राप्ति करें तो उसको कहते हैं आत्मबोध। ऐसे ही समुद्र मंथन हुआ जब महाराजा बलि इंद्र से अमृत कुंड लेकर जा रहे थे, तो दोनों में आपस में युद्ध हुआ और वह अमृत कुंड समुद्र में गिर गया। जब समुद्र में गिर गया तो वह नष्ट हो गया, यानी कि समुद्र में विलीन हो गया, जलमग्न हो गया। और जब जलमग्न हो गया तो उसको अलग करने के लिए हमें भगवान महादेव की शरण में जाना पड़ा। और महादेव ने यही निर्णय लिया कि ये असुरों और देवताओं को मिलाने का ही एक अवसर है, क्योंकि देवता और असुर हैं तो एक ही पिता के पुत्र, लेकिन उनकी जो सोच है वो अलग हो गई। देवता देवी योनि के हो गए और राक्षस असुरी शक्ति के। तो इन असुरी और सुर शक्तियों को मिलाने का एक अच्छा अवसर महादेव ने सुनिश्चित किया और ये निर्णय किया कि समुद्र मंथन के द्वारा ही हम इसको समाप्त कर सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ वैर विरोध चल रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव कोई भी कार्य करते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक, तीनों एक दूसरे के पूरक होके, एक दूसरे के बिना कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। तो तीनों देवता जब यहाँ तीनों मिल जाते हैं तो सत्व, रज और तम तीनों गुण मिलके हमारे इस सृष्टि का पालन, सर्जन और संहार करने में सहयोगी होते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर इस समुद्र मंथन की योजना बनाई और इसमें जिसका जैसा योगदान हुआ सभी ने वह योगदान दिया। मदार पर्वत ने जो है, क्योंकि अगर मंथन करेंगे तो आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप अगर संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो एक दही को भिगोने के लिए भी हमें मथनी की आवश्यकता पड़ती है और उस मथनी को हिलाने के लिए हमें एक रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। तो रस्सी और मथनी के बिना मंथन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही
अगर हम इतने विशाल समुद्र में अगर हम मंथन करने जा रहे हैं तो हमारी मथनी भी उतनी ही विशाल होनी चाहिए। तो मंदार पर्वत ने जो है, हिमावत जो थे, पर्वतराज थे, उन्होंने मंदार पर्वत को मथनी के लिए नियुक्त किया और भगवान श्री हरि नारायण मथनी के पास, मंदार पर्वत के पास जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि आप समुद्र में मथनी के लिए हमें योगदान दें। तो मंदार पर्वत ने जो है मथनी के लिए योगदान दिया। फिर उसके बाद आवश्यकता हुई रस्सी की, तो भगवान शिव ने अपने गले का जो सर्प था, जिसको वासुकी नाग कहते हैं, उसको मथनी के लिए आवेदन किया। तो वासुकी नाग जो है उसकी मथनी की रस्सी बने। अब जब रस्सी भी तैयार हो गई, मथनी भी तैयार हो गई, तो एक तरफ सुर और एक तरफ असुर, यानी कि अगर आप रस्सी को खींच रहे हैं, आप रस्सी भी चला रहे, तो हमें दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही सुर और असुर, अगर हम अपने शरीर को भी देखें तो हमारे एक तरफ दैवी शक्ति है और एक तरफ असुरी शक्ति है। तो दोनों ही शक्तियाँ जब चलती हैं तभी हम किसी एक अच्छे निष्कर्ष पे हम पहुंच पाते हैं, क्योंकि एकता में ही बल है और एकता के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। उस कार्य में हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक तरफ देवता खड़े हो गए और एक तरफ सुर खड़े हो गए। दोनों ने ही अपनी शक्तियों का पूर्ण योगदान दिया और योगदान के बाद जब हम मथते हैं तो सबसे पहले उसमें से जो है विष निकला। उस विष को धारण करने के लिए महादेव ने उसको अपने अंदर धारण किया और वह विष उनके शरीर में पूरा ना जाए तो शक्ति ने उनका सहयोग दिया, यानी माता पार्वती ने उनको कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, उस विष को कंठ में ही रहने दिया। इसी कारण भगवान महादेव नीलकंठ कहलाए। तो ऐसे ही अलग अलग अवसरों पर जो जो रूप भगवान ने रखे, उन्हीं के अनुसार उनको नाम मिलते गए और उन्हीं नामों की लीलाओं को जब हम गाते हैं तो वही हमें उसी रूप में हमें स्पष्ट रूप से उस शक्ति को जागृत करने में सहयोगी होते हैं। तो ऐसे करते हुए जब समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान ने विष को अपने अंदर धारण कर लिया, तो उसके बाद 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें सबसे अमूल्य रत्न था अमृत। अगर हम इस समुद्र मंथन को देखें तो ये सिर्फ मात्र हमें रत्नों की प्राप्ति नहीं, अमृत की प्राप्ति नहीं, ये अगर हम देखते हैं तो हमारे जो आत्मबोध है उसको हम समझते हैं तो कि आत्म मंथन करने का ही एक योगदान है। अमृत क्या है? जिसने अमृत को पी गया वो अमर हो गया, उससे कभी मुक्ति या मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती, वह अमर है। ठीक है। ऐसे ही उसके बाद एक मंथन की क्रिया होती है, जो दूध में दही जमा के जो घी और दूध को अलग किया जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है। शरीर से यदि हम मंथन करते हैं तो हमारे शरीर में भी 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती हैं। और अगर हम बुद्धि से मंथन करते हैं तो हमारे अंदर परमात्मा के अनेकों रूप के चमत्कारी दर्शन होते हैं। तो हमें निष्कर्ष ये है कि हमें मानना ये है कि हमें मंथन हम किस प्रकार कर रहे हैं। मंथन अनेकों प्रकार का होता है। मंथन यही है कि किसी दो चीज़ों का समावेश को अलग करना, या उसके अंदर जो भी कोई पदार्थ है उन सबको अलग अलग करना। ऐसे ही जब व्यक्ति एक बहुत बड़ी भारी चिंता में होता है तो वह चिंतन का मंथन करके ही उस समस्या से बाहर निकलता है। तो आपसे मैं आज यही कहना चाहूँगी कि इस मंथन की क्रिया को समझे और भगवान शिव के द्वारा बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के बताए हुए इस मंथन मार्ग को, क्योंकि बाद में अंतिम बार जब सारा मंथन हो गया, समस्त देवताओं को जो रत्न निकले थे वह रत्न उनकी योग्यता के अनुसार बांट दिए गए। तो जो अमृत निकला था, भगवान शिव ने यही कहा था कि इसको आप आत्मबोध समझना, आध्यात्मिक दृष्टि से लेना, खाली एक अमूल्य रत्नों की प्राप्ति मत समझना। तो वही जो शास्त्रों में बताया है उसी को आज हम अगर उनको मानते हुए, देवी देवताओं के वाक्यों को अगर हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मबोध को भी प्राप्त कर सकते हैं। और आत्मबोध को प्राप्त करने का मार्ग आप सभी जानते भी हैं कि सबसे पहले श्वासोश्वास की क्रिया, प्राणायाम, योग, ध्यान, इन सभी के द्वारा, और इसमें सबसे बड़ा योगदान और है हमारे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद।
यदि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो हमें इन तीनों का आशीर्वाद लेकर ही परमात्म तत्व को, आत्मबोध को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। ये तो वह हमारे मंथन की क्रिया। आज मैं आपको बताऊंगी जो जेठ का महीना है, गंगा स्नान है। इस दिन अगर हम अपनी संस्कृति के अनुसार जो हम पर्व उत्सव मनाते हैं उनके अनुसार यदि हम करते हैं तो आज के दिन आपके घर में जितने भी पुरुष हैं या जितने भी आपके घर में बेटे हैं, उन सभी के नाम का 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाएं। उस चूरमे से जो है भगवान हनुमान जी का भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात उस सभी प्रसाद को जो है अपने घर के नौकरों एवं ब्राह्मणों में बांट दें। इस प्रसाद को स्वयं धारण नहीं करना है, स्वयं ग्रहण नहीं करना है। अब अगर आपकी इच्छा है प्रसाद को खाने की तो 1.25 सेर आटे का फिर एक चूर्ण का भोग बनाएं और उस भोग से भगवान हनुमान जी का फिर से भोग लगाएं और उस प्रसाद को आपस में सभी लोग बांटकर खाएं। ये हुई आज के दिन जो हम पर्वों पे जो हम मिष्ठान भोग बनाते हैं उनकी क्रिया। तो ये प्रसाद जो हमने खाया है, और इसके लिए एक बात और मैं बता दूं, इस प्रसाद को बासी नहीं रखना है, वो पूरे दिन में ही समाप्त कर देना है। उस पूरे भोज्य पदार्थ को आपने पूरे दिन में ग्रहण करके उस भोग को समाप्त कर देना, यानी बासी नहीं रखना। और आज के दिन रात्रि में बासी भोजन नहीं खाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर जो अगला दिन होता है वह निर्जला एकादशी का दिन होता है। आप सभी जानते हैं कि इस महीने में या इस दिन जो है दान पुण्य की जो है बहुत भारी महिमा है। इस समय में अन्न जल और हमारे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं या दक्षिणा जिनको हम दान देके ब्राह्मणों और भूखे प्यासों को तृप्त करते हैं। तो ये जो आप अगर दान की भी हम मानते हैं तो कलयुग में वैसे भी एक ही हमारा जो है चारों पैर में से एक ही पैर रह गया है जहाँ दान दया, इसमें से तो दान का ही हमारे कलयुग में महत्व रह गया है। और हरि का नाम भजन, ये दो ही चीज़ हमारी रह गई हैं जिन्हें हम पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त कर अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। ये जो हम वितरण बताते हैं कि समय समय पे जो हम दान की महिमा बताते हैं, ये हमारे हम जो पिछले जन्म या इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं या जिस भी हम भाव से हम अपनी जीविका को कमाते हैं, उनमें से कुछ अंश हम ब्राह्मणों और भूखे प्यासों को खिलाते हैं ताकि उनकी तृप्ति हमारे पाप और पुण्यों को बराबर करती रहे। तो आज के लिए आप इन सभी बातों को मानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पर्वों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और पर्व ही है जो हमारे अपने शरीर में उत्साह और उमंग भरते हैं, और जो क्रिया हम करते हैं उनके द्वारा ही हमारे पाप और पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है।